गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस क्लास में क्या खास, तो फिर वही बात बउआ, लगभग 6 दिनों से हम इस नाउन चैप्टर के एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे लगे हुए हैं। आज का ये 7वां क्लास क्या कह रहा है। तो बउआ, हमने बार बार एक बात पे जोर दिया है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें, आप एग्जाम के पूछे हुए पे प्रैक्टिस करने वाली बात। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, एग्जामिनर का क्वेश्चन देने का ढंग क्या है, और उस क्वेश्चन पे आप कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे आज का ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहली बात वो सवाल में अपना अपना आंसर करेंगे। खुद सोचिए, पहले आंसर करें, फिर देखते हैं क्या जाएगा आंसर। हम एक बात पे और जोर दिया कि अंग्रेजी में आपसे क्वेश्चन तभी बनने जा रहा है जब कोई बात आपका सुना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ, याद किया, किसी न किसी रूप से आपके लेवल का कोई बात क्वेश्चन में रहेगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो जब क्वेश्चन आवे, समय को बचाने वाली बात, आप सरसरी निगाह से क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि पढ़ने में समय लगेगा। आप सरसरी निगाह से क्वेश्चन को देखें कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। आइए पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। पहले कंसेप्ट, आखिर किस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहले कंसेप्ट को, फिर तो क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। बउआ, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहेंगे किसको, तो कहता है जिसे क्या, तो ध्यान से, जिसे देख नहीं सकते हैं। ध्यान से, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे क्या, किसको, कहता वैसा नाउन जिसे देख नहीं सकते हैं। वैसा नाउन जिसे क्या नहीं कर सकते हैं, तो छू नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। कहता है जिसे हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ महसूस, अनुभव करते हैं। कहता है वैसा नाउन जिसे देख नहीं सकते हैं, जिसे छू नहीं सकते हैं, सिर्फ जिसे महसूस किया जाता है, वो नाउन क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमने कहा, ध्यान से, ये ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो आपको कहिएगा सर ईमानदारी तो देख रहे हैं। अब मान लो हम 500 रुपए का नोट गिरा दिए, अब कोई बच्चा 500 रुपए के नोट पे हमको उठा के दे, लीजिए सर 500 रुपए का नोट क्लास में गिरा हुआ था। बा लड़का गजब ईमानदार है, इसकी ईमानदारी की तो बगल बगल में भी चर्चा है। तो जो वो माध्यम को आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं सर देख तो रहे हैं ईमानदारी, नहीं, आप उस माध्यम को देख रहे हैं। मान लो हम बोले हैं बउआ गेट पे खड़ा रहो, अब गेट पे आप खड़ा है, हम हैं तब भी आप खड़ा है, हम अपने घर चले गए खाना खाने तब भी आप खड़ा है। तो एक माध्यम को देख रहे हैं कि आप बहुत ईमानदार है, आपकी ईमानदारी की चर्चा बगल वाले गांव में भी है। जैसे हमने कहा ब्यूटी, सुंदरता, तो हम लोग को लगता सुंदरता तो देख रहे हैं, नहीं, गलत बात। चेहरे की सुंदरता हो सकती है, फूलों की सुंदरता हो सकती है, कोई जगह की सुंदरता हो सकती है। कहता ना चेहरा से नहीं दिल से सुंदर है। तो ये सुंदरता आप माध्यम को देखते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमने कहा वैसा जिसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ जिसे महसूस किया जाता है। ईमानदारी तो आप माध्यम को देख रहे हैं। कोई पैसा उठा के हमको दे दिया, वो ईमानदारी है। हम बोले हम रह नहीं रहे, तुमको काम करना है, हम हैं तब भी काम अच्छे से कर रहा है, नहीं तब भी अच्छे से कर रहा है। वो एक माध्यम को देख रहे हैं। हमने बात क्या करा, एबिलिटी, एबिलिटी, क्षमता। अब ये क्या बात, तो एक आदमी 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ जाता है, गजब का क्षमता है जी। तो उस माध्यम को आप देख रहे हैं। या एक आदमी एक के बारे में 2 बाल्टी पानी पी जाता है, गजब का क्षमता है। या एक आदमी इतना बड़ा 5 कुंटल एक के बारे में उठा लेता है, वो माध्यम को आप देख रहे हैं। आदमी को लगता है कि हम तो देख ही रहे हैं, नहीं,
उस माध्यम को आप देखते हैं। तो इस ऑनेस्टी की बात करें, ब्यूटी की बात करें, एबिलिटी की बात करें, ब्रेवरी बहादुरी की बात करें। अब इस ब्रेवरी की क्या बात, तो एक आदमी को, जैसे इन लोगों को, ये लड़की लोग, ये रात में छत पे जाने में डर लगता है इसको। अब एक दिन रात में चले गए छत पे अकेले, बा गजब की बहादुरी। उस माध्यम को देखते हैं बाबू, आप माध्यम को। चलो, जिसको याद नहीं होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब सजा डन। मुर्गा बनेगा तुम, कान पकड़ के खड़ा होगा, बेंच पे खड़ा हो जाओ। उस माध्यम को आप देख रहे हैं, सजा महसूस करने की चीज। जैसे क्लास में एक छड़ी मारते हैं, तो उस माध्यम को आप देख रहे हैं। यहीं पे बउआ डेथ, डेथ, लव, भर भी नाउन भी। तो कहता क्या है बउआ, वो बहुत गुस्सा गया, एंगर, एंगर, गुस्सा। तो ये सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपके एग्जाम में इसके गुण से क्वेश्चन देगा, परिभाषा से कभी कोई क्वेश्चन नहीं देगा। तो क्या, तो सबसे पहला बात कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसका प्रयोग नहीं होगा। तो कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ये ए एंड द। तो कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे हमने बात क्या करा, हमने कह दिया द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी उत्तम नीति है। ये ऑनेस्टी क्या है, नहीं बोला, अरे बोलो ना। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, बोलो ना। तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सही क्या होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन 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 जब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या किया जाएगा, पार्टिकुलराइज्ड किया जाएगा, खास बनाया जाएगा, खास बनाया जाएगा। तो इसके पहले निश्चित रूप से आर्टिकल द का प्रयोग, अभी भी एन का प्रयोग नहीं, अभी भी एन का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, आर्टिकल द का प्रयोग। जैसे हम कहते हैं, यहां पे हम बोल दिए डेथ ऑफ शर्मा जी। अरे ये डेथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कहता किसका मृत्यु, शर्मा जी का मृत्यु ना। तो अब ये क्या हो गया, पार्टिकुलराइज्ड हो गया। तो जब पार्टिकुलराइज्ड हुआ तो इसके पहले द आना चाहिए ना। अब कोई बंदा सिर्फ लगता डेथ ऑफ शर्मा जी, तो ये गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इसके पहले क्या चीज का प्रयोग होगा, द डेथ ऑफ शर्मा जी, तब ये सही होगा। यहीं पे कोई बंदा ऐसे कह देता है, वो कोई दे दिया एबिलिटी ऑफ राम, किसकी क्षमता, राम की क्षमता ना। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये क्या हो रहा है, पार्टिकुलराइज्ड हो रहा है। तो बउआ इसके पहले आर्टिकल द होना चाहिए। अब ऐसे में ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ राम, तब सही होगा, तब सही होगा। तो आपको याद क्या रखना है, तो दो बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसका प्रयोग, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नहीं हुआ भाई। लेकिन यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब पार्टिकुलराइज्ड होगा तो द का प्रयोग इसके पहले होगा, निश्चित रूप से होगा। चलिए
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है द ब्रेवरी, बहादुरी, ये फिर इसके बाद ये वर्ब दे दिया। किसकी बहादुरी पता चला? नहीं ना। तो जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो बउआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन पार्टिकुलराइज हुआ है तो नहीं ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ये जो आर्टिकल दिया, ये सही की गलत? तो गलत गलत गलत। इसीलिए आप बोलचाल में ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, आप द ऑनेस्टी कभी नहीं बोलते हैं, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या हुआ? द का प्रयोग ये गलत ना। तो ये किस पार्ट में? ये सी पार्ट ना। अब यहाँ पे ये द दिया, द को हटा देंगे, आंसर जाएगा सी। आंसर सीट में क्या रंग आ जाएगा? सी। कह क्या रहा है? ब्रेवरी इज द बून ऑफ गॉड। कहता है बहादुरी भगवान का वरदान है। एंड इट इज नॉट एंजॉयड बाय क्रेवन। कहता और इसका आनंद कायर के द्वारा नहीं लिया जाता है। वास्तव में जो बहादुरी है वास्तव में भगवान का वरदान है। जो कायर रहेगा इसका वास्तव में इसके बारे में कुछ पता नहीं रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सबसे पहली बात वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। चलिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं, देखते ये कंसेप्ट क्या कहता है। तो नॉर्मली बउआ ये क्वेश्चन किस टाइप का? तो जब हम क्वेश्चन को देखना शुरू किए तो ये क्या किया, एक पार्ट को बोल्ड कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है और कह रहा है कि यदि अंडरलाइन पार्ट गलत है तो इसके जगह पे ये इस चारों में से क्या होगा। अगर ये सही है तो आंसर क्या जाएगा? नो इंप्रूवमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को बोला जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। हम लोगों ने क्या कंसेप्ट पढ़ा? तो नॉर्मली एक साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर होता है। क्या? तो नॉर्मली एक साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये पहला स्थान पे प्राय सब्जेक्ट आएगा और दूसरा स्थान पे ये प्राय वर्ब आएगा नॉर्मल वे। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे राम इट्स ए मैंगो। देखो ना, ये पहला स्थान पे सब्जेक्ट और दूसरा स्थान पे ये वर्ब। फिर हमने बात क्या करा? राम इज ए बॉय, ये इज वर्ब और ये राम में क्या? सब्जेक्ट वाली बात। तो पहला स्थान सब्जेक्ट का, ये दूसरा स्थान वर्ब का। तो इसी बात पे बात क्या किया गया कि नॉर्मली एक साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहां पे बउआ एक बात याद रखना है, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कभी भी कोई एडजेक्टिव काम नहीं कर सकता है। मतलब कोई एडजेक्टिव चाहेगा कि हम सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो वो कभी नहीं कर पाएगा। अब जब ये एडजेक्टिव आएगा तो इस एडजेक्टिव को हम क्या चीज में बदल देंगे? नाउन में बदल देंगे, नाउन में बदल देंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट का काम एडजेक्टिव नहीं कर सकता है। अकेले अगर कोई एडजेक्टिव हम कहते गुड कहते हैं, हम कहते हैं कि गुड की बात करें, टॉल की बात करें, बैड की बात करें, हम ये कह रहे हैं कि वो एडजेक्टिव का काम एडजेक्टिव है और वो सब्जेक्ट का काम कर लेगा, तो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। वो एडजेक्टिव है लेकिन वो सब्जेक्ट का काम कभी भी नहीं कर सकता है। अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो उसको क्या चीज में बदल देंगे? नाउन में। जैसे हमने बात क्या करा, हमने इस तरह दिया इंटेलिजेंट इज, ये बेटर देन क्या चीज? स्ट्रेंथ। अब देखो ना, पहला स्थान किसका? सब्जेक्ट का। दूसरा स्थान किसका? वर्ब का। तो भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो हो गया, लेकिन गौर करेंगे सब्जेक्ट के जगह पे ये दिया क्या है? ये इंटेलिजेंट है क्या? ये एडजेक्टिव है ना। तो सब्जेक्ट का काम कभी भी कोई एडजेक्टिव नहीं कर पाएगा। अब एडजेक्टिव नहीं
तो इसके जगह पे इसका नाउन क्या होगा, इसका नाउन क्या होगा, इसी बात को देखते हैं। नॉर्मली बोला क्या गया बउआ, जिस अंग्रेजी वर्ड का समापन क्या चीज से हो, टी से हो, और वह सब क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो कहता है कि जब इस टी के जगह पर हम क्या रख देंगे, सीई, क्या रख देंगे, सीई, अब ये वर्ड अपने आप क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। जैसे क्या, जैसे क्या, तो कहता है ये इंटेलिजेंट, देखो ना टी, अब ये क्या, एडजेक्टिव ना बउआ, अब इसका नाउन क्या, तो हमने बात क्या करा, ये इंटेलिजेंट, सी, सी टी के जगह पे क्या आ गया, सी, अब ये नाउन हो गया। ये बुद्धिमान, ये बुद्धि, समझ, थोड़ा सा अर्थ तो बदलेगा ना भाई, ये बुद्धिमान, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बुद्धि वाली बात, समझ वाली बात। यहीं पे हमने कहा डिलीजेंट, मेहनती, परिश्रमी, अब ये एडजेक्टिव, इसका नाउन क्या, डिलीजेंट, सीई, परिश्रम, मेहनत, अब यहीं पे साइलेंट, एडजेक्टिव, शांत, अब ये साइलेंस, शांति, ये नाउन वाली बात, नाउन। यहीं पे वो दे दिया परसिस्टेंट, वो क्या दे दिया, परसिस्टेंट, ये परसिस्टेंट, दृढ़, ये दृढ़ वाली बात, हठ, हठ वाली बात, ये दृढ़, हठी वाली बात। अब ये क्या है, एडजेक्टिव, अब इसका नाउन क्या, परसिस्टेंस, इसका अर्थ क्या, दृढ़ता या हठ वाली बात, हठ वाली बात, जिद वाली बात, जिद भी, इसको हम लोग क्या, जिद्दी भी कह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है टू सक्सीड इन ए डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य में सफल होने के लिए, टू सक्सीड इन ए डिफिकल्ट, कठिन कार्य में सफल होने के लिए परसिस्टेंस इज, तो ये पहला स्थान किसका, सब्जेक्ट का, दूसरा स्थान किसका, वर्ब का, तो बउआ ये परसिस्टेंट वर्ड क्या है, ये तो एडजेक्टिव ना, तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो ये पार्ट ये गलत ना, इसके जगह पे क्या होगा, इसका नाउन क्या होगा, परसिस्टेंस, ये नाउन ना, कह क्या रहा है, कठिन कार्य में सफल होने के लिए जिद या हठ, कहिए हठ की जरूरत है या जरूरत होती है, तो यहां पे बउआ ये नाउन का प्रयोग होगा। अब मेरा आंसर क्या, फिर देखो ये तो होगा नहीं, फिर कैसे कैसे दे दिया, अब देखो ये नाउन ना, परसिस्टेंस, देखो नाउन दे दिया, इज, ये ना, तो इसके जगह पे क्या होगा, परसिस्टेंस इज नीडेड, इस पार्ट को आंसर ये चला जाएगा, ये पार्ट सही है, आंसर क्या गया, ये सी चला गया। क्लियर है बात। अब बाबू हमने बार बार कहा क्वेश्चन मेरे लिए बस एक बहाना है, हम आपके लिए बुआ चित्र की लॉजिक को समझना है, उससे जो बात निकल के आए वो समझ के याद रहेगा, तब आगे चल के रिजल्ट होगा, तब आगे चल के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सबसे पहली बात वो सब हम अपना अपना आंसर करेंगे, बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा, पहले भाई खाली पानी, पूरे क्लास में खाली पानी ही पीते रहता है ये, मिलिया। चलिए अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो बउआ जब एक कंसेप्ट पता रहेगा, देखते हैं पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। कहता क्या है, कुछ वर्ड जो देखने में तो एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों का जो अर्थ होगा बड़ा अजीब ढंग से। अब क्या, तो कहता इनका प्रयोग भी एग्जाम में बड़ा ध्यान पूर्वक करना चाहिए,
वाक्य में इनका प्रयोग पे आधारित क्वेश्चन। जैसे देखिए ना, ये वाटर, तो बाबा वाटर क्या? पानी, जल। तो ये वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है। अब कोई आदमी कहता है कि वाटर का प्लुरल ये वाटर्स होगा, ये प्लुरल, तो ना ये गलत माना जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात क्या? ये वाटर, पानी, जल। अब कहीं पे ये वाटर्स मिले तो ध्यान देने वाली बात, ये वाटर्स का अर्थ होता है जलाशय, समुद्र वाली बात, जलाशय वाली बात। अब आपको याद क्या रखना है, एक महज एक संयोग की वाटर वाटर्स मिलता है, लगता है कि इसका प्लुरल ही हो गया, नहीं। वाटर पूरे अंग्रेजी का एक स्वतंत्र वर्ड है, वाटर्स भी अपने आप में एक स्वतंत्र वर्ड है। वाटर का अर्थ होता है पानी, और जब वाटर्स रहे तो जलाशय, समुद्र। अब एग्जामिनर इसके यूज पे क्वेश्चन देगा। जब पानी का अर्थ हमको लेना है तो क्या यूज करेंगे? वाटर। और जब जलाशय का अर्थ लेना है तो क्या यूज करेंगे? वाटर्स। तो कभी भी ऐसा हम नहीं कहेंगे कि वाटर का प्लुरल वाटर्स होता है, नहीं। अंग्रेजी का ये एक वर्ड है वाटर, पानी, जल। इसी तरह वाटर्स, जलाशय, समुद्र। इसी तरह क्या हुआ, जो उड की बात करें हम लोग, उड क्या? तो ये लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी। यहीं पे अगर ये इस तरह उड्स हो गया, क्या होगा? जंगल। तो ये दो, लकड़ी तो उड और जंगल तो उड्स वाली बात। यहीं पे ये वर्क का अर्थ क्या? काम। ये इसका प्लुरल नहीं बनता है, लेकिन कहीं पे एक मिलता जुलता वर्ड वर्क्स, इसका अर्थ क्या? तो साहित्य कार्य, साहित्य लेख या कोई कृति, मतलब क्या? कालिदास का जो कहता है, कालिदास की कृति, तो साहित्य लेख या कृति वाली बात, ये वर्क्स का अर्थ चला जाएगा। तो आपको याद क्या रखना होगा? वर्क मतलब काम, वर्क्स मतलब क्या? तो साहित्यिक लेख कहिए, कृति कहिए, ये। अब यहां पे क्या ये दे दिया? फ्रूट, तो फल। तो जैसे क्या हम कहते हैं सेब, आम, कोई भी फल, इस तरह ये फ्रूट का मतलब फल। लेकिन यहीं पे क्या? तो इसका हो गया ये फ्रूट्स का मतलब क्या? नतीजा, कोई चीज का परिणाम कहिए, नतीजा कहिए। तो आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। यहीं पे वो दे दिया बीफ, क्या चीज? तो बीफ का अर्थ होता है गाय का मांस। यहीं पे इसका बउआ ये बिफ्स, एफ क्या चीज में बदल गया? VS में बिफ्स हो गया। तो इसका मतलब मवेशी वाली बात, मवेशी। अब कोई ये नहीं करे इसका प्लुरल ये होता है, नहीं, ये एक अलग वर्ड है। बीफ मतलब गाय का मांस, बिफ्स होगा तो मवेशी वाली बात। यहीं पे हम एयर की बात करेंगे। एयर मतलब क्या? हवा। और सोच के बताओ तो एयर्स का मतलब क्या होगा? तो बउआ क्या? दिखावटी व्यवहार। जो है चोर, और जब कोई आदमी सामने में तो एकदम साधु की तरह बिहेव करेगा, कितना, जैसे आप लोग पढ़ने में नहीं, जब पापा आएंगे तो किताब पलट रहे हैं पापा के सामने में, वही बात, दिखावटी व्यवहार। जब गांव से कोई आएगा तो लग रहा है कि कितना घंटा पढ़ता है, ऐसे तो पढ़ता उड़ता नहीं है तुम लोग। एयर्स, दिखावटी व्यवहार, दिखावटी व्यवहार। अब यहीं पे रिटर्न, वापसी। अब यहीं पे हो गया रिटर्न्स, ये क्या? तो लेखा जोखा, आय का हिस्सा कहिए, लेखा जोखा वाली बात।
लेखा जोखा वाली बात। अब यहां पे क्या, तो जैसे देखिएगा, तो नॉर्मली रिटर्न तो सबको पता है कि वापसी बनेगा, इसी में एस जब लग गया तो लेखा जोखा क्या, कोई हिसाब है वही खाता है, तो लेखा जोखा कहें, आय का हिस्सा कहें, आय का हिस्सा कहें, या लाभ के अर्थ में भी यूज होता है, यूज होता है। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा बुआ, याद रखना पड़ेगा। यहीं पे सैंड क्या होगा, बालू। अब क्या, सैंड क्या होगा, रेगिस्तान। क्या होगा, मरुस्थल। हम आपसे पूछेंगे सैंड मतलब क्या, बालू। सैंड मतलब तो क्या, रेगिस्तान, मरुस्थल। यहीं पे वो दे दिया अल्फाबेट, अल्फाबेट वर्णमाला। यहीं पे हो गया अल्फाबेट्स। भाषाएं, जो भाषा हम लोग बोलते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जो भी, ये भाषा वाली बात। अब यहीं पे क्या, चैन। चैन मतलब क्या, जंजीर। जंजीर नहीं होता है। यहीं पे अब ये चैन्स, तो इसके अर्थ क्या, हथकड़ी। बेरी समझते हैं, हथकड़ी, बेरी का सेंस ले लेगा, हथकड़ी का सेंस ले लेगा। यहीं पे क्या, ये डैमेज, हानि, क्षति। अब यहीं पे हो गया डैमेजेस। देखो कितना कमाल का, क्षति पूर्ति, एकदम गजब, याद कर जाओ। डैमेज, हानि, क्षति, कोई चीज को तोड़ दिए, ये डैमेज हुआ। यहीं पे डैमेजेज, तो क्षतिपूर्ति मतलब कि जो चीज हम किए नुकसान, उसको भरपाई करने वाली बात, भरपाई करने वाली बात। अब यहां पे वो दे दिया ग्रीटिंग, अभिनंदन। और यहीं पे आ गया ग्रीटिंग्स, क्या होगा, शुभ कामनाएं। तो ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। क्या वो दे दिया, भेस्पर। भेस्पर मतलब क्या, तो सायकाल या शाम, ये इसी को ये दे दिया भेस्पर्स। क्या हो गया, शाम, शाम की प्रार्थना। ना ध्यान से, वेस्पर शाम, सायंकाल, शाम का समय जो होता है। यहीं पे वेस्पर, तो शाम में हम लोग जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो प्रार्थना वगैरह गाते हैं, वही वेस्पर, शाम की प्रार्थना वाली बात, प्रार्थना वाली बात। अब यहीं पे दे दिया ये रिगार्ड, आदर, सम्मान। यहीं पे दे दिया रिगार्ड्स, रिगार्ड्स। अब यहां पे क्या, तो ये शुभकामनाएं। क्या दे दिया, शुभकामनाएं। वैसे रिगार्ड का आदर सम्मान, लेकिन रिगार्ड्स हो जाएगा तो कोई शुभकामना देने वाली बात। यहीं पे क्या हो गया, एब्यूज, गाली, गाली। अब यहीं पे ये एब्यूजेज हो गया, एब्यूजेज हो गया। एक मिनट बुआ, ये एब्यूजेज हो गया, ये क्या हो गया, कुरीतियां, कुरीतियां वाली बात। कुरीतियां समझते हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जैसे तुम लोग लेगा, तो ये कुरीतियां वाली बात। ये क्या, और कहां लिखे, ये वे, तो वे क्या, रास्ता, सड़क। यहीं पे हम बोले वेद, शैली, तरीका। तो आपको याद रखना पड़ेगा, वे मतलब जो रास्ता सड़क हम लोग चलते हैं, वेद, शैली, कोई काम करने का तरीका वाली बात, तरीका वाली बात। यहीं पे क्या, एक अटपटा सा वर्ड, एडवाइस। एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता, एडवाइस मतलब क्या, सलाह। यहीं पे
एडवाइसेस इसका अर्थ होता है सूचनाएं। सूचनाएं अर्थ बदल गया, सलाह, ये सूचनाएं। तो खासकर क्या बाहर वर्ष भेजे जाने वाली कोई सूचना उचना। तो आपको बउआ ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। यहीं पे एक इधर लिखिए, यहां पे जगह तो है आयरन, लोहा, यहीं पे आयरन्स क्या हो जाएगा, हथकड़ी। हथकड़ी यहीं पे बउआ एक वर्ड यहां पे लिखते हैं ध्यान से, ऑर्डर, मोर इंपोर्टेंट वर्ड, ऑर्डर। ऑर्डर क्या, तो कहता है आदेश। आदेश कोई सामान्य आदेश या क्या वस्तुओं का क्रम कहिए ऑर्डर, या माल भेजने का आदेश। ध्यान से, ऑर्डर का मतलब क्या, वस्तुओं का क्रम हम कह सकते हैं ऑर्डर मतलब, माल भेजने का आदेश हम कह सकते हैं एक सामान्य आदेश वाली बात, नॉर्मल जो ये चीज भेज देना, ये चीज कर दो, कोई वस्तु भेजने का आदेश सामान्य आदेश वाली बात। लेकिन यहीं पे सीखना पड़ेगा, ये ऑर्डर्स हो गया, ये आधिकारिक आदेश। तो आधिकारिक आदेश का मतलब क्या, तो जैसे जज न्यायालय व्यवस्था या कोई भी, तो कहता है जो प्रशासनिक तौर पे जो कोई आदेश दिया जाता है, यहां पर अतिक्रमण है, चलो इस महीना के बाद यहां पे खाली हो जाना चाहिए, कहते आधिकारिक तौर पर दिया जाने वाला आदेश क्या, आधिकारिक आदेश या आधिकारिक ऑब्लिक प्रशासनिक तौर पर दिया जाने वाला आदेश। दिया जाने वाला आदेश। अब यहां पे बउआ एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ऑर्डर वस्तुओं का क्रम कहिए, माल भेजने का आदेश कहिए, कोई सामान्य आदेश। लेकिन यहीं पे ऑर्डर्स हो गया, आधिकारिक तौर पर दिया जाने वाला कोई आदेश। जज जैसे कोई आदेश देता है या न्यायालय का कोई आदेश आया, तो वहां पे क्या आदेश के ऑर्डर्स होगा। न्यायालय का आदेश आया है तो वहां पे ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स, आधिकारिक तौर पे ना। चलिए इसी सीरीज में अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो एग्जामिनर जब इस वर्ड पे क्वेश्चन देगा तो वाक्य को एकदम स्पष्ट करेगा। अगर वाक्य स्पष्ट नहीं रहेगा फिर दुनिया के किसी आदमी से ये बनने वाला बात नहीं होगा बुआ। तो जब भी क्वेश्चन दिया है वाक्य को स्पष्ट करेगा कि वो उड़ लेगा कि उड्स लेगा। अब यहीं पे वो ऑर्डर लेगा कि ऑर्डर्स लेगा। देखिए कितना स्पष्ट किया है। द जज, जज का, द जज हैज पास्ड, जज ने क्या किया, जारी किया। क्या चीज जारी किया, द ऑर्डर, अरे वस्तु का क्रम, माल भेजने का आदेश जारी किया। नहीं, कहता है कोई आधिकारिक आदेश ना, कोई प्रशासनिक आदेश कि द गिल्टी शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। कहता है जो दोषी है उसको मृत्युदंड की सजा होना चाहिए, दिया जाना चाहिए। अब यहां पे क्या, ये ऑर्डर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स। तो एग्जामिनर स्पष्ट कर रहा है, जज दे रहा है, कोई दोषी अपराधी दे रहा है, तो जज का आदेश है किसके लिए, दोषी के लिए मृत्युदंड दिया जाए। तो यहां पे वो ऑर्डर्स होगा। क्या चला गया, ये ऑर्डर नहीं, क्या जाएगा यहां पे, ये ऑर्डर्स। आंसर जाएगा सी। आंसर सीट में क्या होगा, सी। क्लियर ये बात। तो अब आपको ये सारा वर्ड याद कर लिए तब एग्जाम में फायदा करेगा बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बाबू ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो अभी के क्लास का सबसे हल्का क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, ये इसका आंसर सही होना ही चाहिए। बउआ आप लोग भी
उधर वाले भी। अब क्या हुआ, तो आपसे क्वेश्चन कब बनेगा, तो जब एक छोटा सा कंसेप्ट पता रहेगा। हम लोग बोलचाल में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो आपका अंग्रेजी उसको गलत मानता है। इसी का एक टॉपिक है स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। हम लोग बोलचाल में क्या कहते हैं, मेरी कजन सिस्टर है, मेरा कजन ब्रदर है, वो मेरी कजन सिस्टर आ रही है, नहीं नहीं हमको अपने कजन ब्रदर को पढ़वाना है, गलत है, खबरदार। कभी भी कजन ब्रदर कजन सिस्टर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, तो आदमी कहता है ये कजन ब्रदर, कोई कहता है कजन सिस्टर, कभी भी कजन ब्रदर कजन सिस्टर नहीं होगा। क्या होगा, ये कजन। क्यों, तो इस कजन का ही अर्थ होता है क्या चीज, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन। मतलब इस कजन वर्ड में इस ब्रदर और सिस्टर का अर्थ छिपा हुआ है। तो जब इसके अर्थे में छिपा हुआ है, तो अलग से ये ब्रदर और सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं। हमको बोलना होगा कि मेरी कजन आई है, मेरा कजन आया है, तो सर कैसे पता चलेगा कि लड़का की लड़की, भाई की बहन? हमको कैसे पता चलेगा ये कजन भाई है कि बहन? तो बउआ ये बोलने वाले को, स्पीकर को, वक्ता को ये बात स्पष्ट करना पड़ेगा। जैसे हम बोले ही इज माय कजन ब्रदर, तो बउआ ये ब्रदर तो होगा नहीं। अब हम बोले ही इज माय कजन, ये सही। तो ये भाई की बहन, तो ही किसके लिए आता है, लड़का के लिए ना। तो जब ही लड़का, तो ये क्या माना जाएगा, ही इज माय कजन, वह मेरा भाई है। अब हम कहते हैं सी इज माय कजन सिस्टर, बउआ सिस्टर तो होगा नहीं। अब सी, तो सी किसके लिए, लड़की के लिए ना। अब कजन आई, तो क्या ये बहन वाली बात। अब सवाल ये बउआ, यहां पे कभी ये नहीं पता चलेगा कि चचेरा भाई है कि ममेरा भाई है कि फुफेरा भाई। मतलब क्या, मेरी सिस्टर है, सर की सिस्टर है, सर की बहन है, सिस्टर बोले तो अपनी बहन। अरे मेरा ब्रदर है, अरे सर का भाई है। लेकिन यहीं पे हम बोले मेरी कजन है। अब जब ये हम कजन बोले तो एक बात स्पष्ट है, मेरी अपनी बहन नहीं। अब अपनी बहन छोड़ के वो चचेरा हो, ममेरा हो, फुफेरा हो, मौसेरा हो, खलेरा हो, मोहम्मद में खलेरा, ये वो बहन मेरा कजन है। अब एक बात कंफर्म है कि मेरा अपना भाई नहीं होगा। अब अपना भाई छोड़ के जो भी हो, तो बड़ा अच्छा किसी ने कहा अंग्रेजी में रिलेशन खो जाता है, इससे अच्छा तो मेरा हिंदी। मेरी चाची आई है, तो चाची आई है तो कौन, चाचा की वाइफ। अरे मेरी मौसी आई है, तो मम्मी की बहन। मेरी मामी आई है, तो मामा की वाइफ। आपके अंग्रेजी में मेरी आंटी आई है, अब चाचियों का आंटी, मौसियों का आंटी, मामियों का आंटी, पापा की सिस्टर, बुआ या फुआ बोलते हैं, मेरी बुआ आई है तो पापा की सिस्टर, उसके लिए भी आंटी। तो अंग्रेजी में रिलेशन खो जाता है। अब आपको याद क्या रखना है, कजन ब्रदर होगा नहीं, कजन सिस्टर होगा नहीं। जब भी बोलना हो तो सिर्फ कजन बोलेंगे। बोलने वाले को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई है कि बहन है। क्लियर ये बात। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। वो दे दिया, हम बार बार कहते हैं हम देखना शुरू करेंगे कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। हम जब देखना शुरू किए तो यहाँ पे पेरेंट दे दिया, आंट दे दिया, यहाँ पे माय कजन सिस्टर्स, तो कजन के साथ सिस्टर्स होगा। बोलो ना, बोलो ना, तो ये गलत ना, गलत। अब इस पार्ट में एंड माय कजन सिस्टर्स ये गलत हो जाएगा। अब सही करेंगे तो पुल्लर ना, तो इस कजन में क्या एस लगा देंगे, कजन्स, क्योंकि यहाँ पे ये प्लुरल, ये प्लुरल, तो यहाँ पे ये भी प्लुरल वाली बात, तो ये
यस कजन्स, आंसर क्या चला जाएगा? सी। आंसर सीट में क्या जाएगा? सी। क्लियर बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सबसे पहली बात वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप बनाइए फिर हम बताते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कब बनेगा? तो जब आपको एक कंसेप्ट पता रहेगा। क्या? तो बचपन में हम लोगों ने सीखा अधिकार, ये अधिकार की बात या संबंध की बात। तो भाई अधिकार संबंध दर्शाना हो तो कहता है जब सजीव कोई आदमी की बात करे, कहता है सजीव के अधिकार और संबंध को दर्शाना हो तब उसके साथ किसका प्रयोग? तो कहता है एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहते हैं राम का दोस्त, किसका दोस्त? राम का दोस्त ना। अब इसके लिए लिखेंगे क्या? राम्स क्या चीज? फ्रेंड। ये एपोस्ट्रॉफी है। यहीं पे बउआ अगर निर्जीव के अधिकार को दर्शाना हो, निर्जीव का अधिकार दर्शाना हो तब क्या? तो यहां पे इसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं किताब के पन्ने, तो क्या होगा? द पेजेज ऑफ बुक। या क्या? द पेजेस ऑफ द बुक। ये दोनों सही। कभी भी ऐसा नहीं होगा कोई ऐसे कह दे बुक्स पेजेज कह दे, ये गलत माना जाएगा। यही मुख्य दो रूल है कि अगर सजीव के अधिकार को दर्शाते हैं तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है और अगर निर्जीव की बात करते हैं तो ये ऑफ का प्रयोग होता है। लेकिन एग्जामिनर इतना शातिर है कि वो इसके एक्सेप्शन पे क्वेश्चन देता है। एक्सेप्शन पे क्या? तो बोला क्या कि जब हम इस गवर्नमेंट की बात करें, हम क्या इस कमिटी की बात करें, हम यहीं पे बोर्ड की बात करें, हम क्या किसी पैनल की बात करें। कह क्या रहा है कि जब हम किसी गवर्नमेंट सरकार गवर्नमेंट की बात करें, कमिटी की बात करें, बोर्ड की बात करें, पैनल की बात करें, अब क्या कहता है? कहता है इनके द्वारा लिए हुए मतलब क्या? टेकन बाय, और दिए हुए। अब दिए हुए का मतलब क्या? गिवन बाय। कहता है हम किसी गवर्नमेंट की बात करें, कमिटी की बात करें, काउंसिल की बात करें, बोर्ड की बात करें, पैनल की बात करें, कहता है इनके द्वारा लिए हुए या दिए हुए निर्णय को दर्शाना हो तो क्या चीज का प्रयोग होगा? तो कहता है किसका प्रयोग होगा? तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। जैसे हम क्या कहते हैं सरकार का डिसीजन, जैसे हमने यहां पे कहा सरकार का डिसीजन, अब यहां पे क्या हो जाएगा? ये क्या? गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट डिसीजन। अब यहीं पे कहता बोर्ड का सजेशन, तो क्या हो जाएगा? बोर्ड्स, ये सजेशन वाली बात यहीं पे क्या कर देगा? सरकार की जवाबदेही
वो दे दिया। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहता क्या है बउआ, कहता क्या है कि सजीव के अधिकार को दर्शाने में पोस्टऑफिस, निर्जीव में ये ऑफ, लेकिन कहता गवर्नमेंट है, कमिटी है, बोर्ड है, पैनल है। अब इनके द्वारा लिए हुए किसी या दिए हुए किसी निर्णय को दर्शाना हो तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग, सरकार का डिसीजन, तो गवर्नमेंट डिसीजन होगा। यहीं पे बोर्ड का सजेशन, तो बोर्ड सजेशन, गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व, तो क्या हो जाएगा ये एपोस्ट्रोफियस। अब यहां पे एक बात, कोई बंदा इसको अगर ऐसे दर्शाता है, ध्यान से, द डिसीजन ऑफ, द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट कोई कहता है तो ये गलत माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा, ये सही होगा, ये सही होगा। क्लियर है ये बात। लेकिन एक और एडिशनल बात, एक और एडिशनल बात कि जब कुछ वर्ड लेकिन ये एपोस्ट्रोफियस तो होगा, लेकिन कुछ वर्ड कंपाउंड नाउन के रूप में यूज होता है। जैसे हम बोले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अब इसमें कोई एपोस्ट्रोफियस नहीं लगेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का यूज होता है। यहीं पे वो हो जाए बोर्ड मीटिंग, तो ये बोर्ड मीटिंग होगा। यहीं पे क्या हुआ, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, मतलब कि जब सरकार से जुड़े हुए इन शब्दों से कोई विभाग का नाम का होने लगे चर्चा, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, बोर्ड मीटिंग की बात करें, हम कहते हैं स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, ये सब इसमें एपोस्ट्रोफियस नहीं लगा है और लगेगा भी नहीं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। फिर से रिपीट थोड़ा सा, सजीव के लिए एपोस्ट्रोफियस, निर्जीव के लिए ऑफ। जब ये गवर्नमेंट कमिटी सबके लिए हुए या दिए हुए निर्णय को दर्शाना हो तब एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करेंगे, लेकिन इनके बावजूद कुछ वर्ड कंपाउंड नाउन के रूप में याद कर लेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड मीटिंग, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, ये सारा एज यूजुअल, इसमें एपोस्ट्रोफियस भी नहीं लगेगा और ऑफ भी नहीं लगेगा। अब इस क्वेश्चन को जब देखना शुरू किया तो कहता है द गवर्नमेंट डिसीजन, तो सरकार का निर्णय ना, तो का के लिए कुछ आएगा ना, तो यहां पे ये गलत है, आंसर क्या जाएगा, ए। अब सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गवर्नमेंट्स क्या हो जाएगा, डिसीजन ना, ये एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, आंसर क्या चला गया, ए चला गया। क्लियर है बुआ। तो चलिए, हर क्वेश्चन कुछ कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। फिर वही बात, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, सब आदमी पहले खुद से बनाए बुआ। अब आपसे क्वेश्चन कब बनेगा, तो जब आपको एक कंसेप्ट पता रहेगा। तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं। नॉर्मली बचपन से हम लोग एक बात पढ़ते आए हैं, कोई नाउन है। अब इस नाउन की बात, जैसे हम बोले बुक, अब इस नाउन की विशेषता बताना होगा। किताब अब नया है कि पुराना, तो इस नाउन की विशेषता बताना होगा। तो कौन वर्ड विशेषता बताएगा, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। मतलब नाउन की विशेषता जब भी बताना होगा तो एडजेक्टिव ही विशेषता बताएगा, कोई दूसरा वर्ड विशेषता नहीं बताएगा। वैसे भी देखिएगा, एडजेक्टिव जहां पे आएगा वो नाउन की ही विशेषता बताएगा, बहुत तो प्रोनाउन की विशेषता बता देगा। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे
तो चेहरा वर्ड क्या, नाउन। और ये जो तेरे है तेरे, ये कौन सा एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, काला काला चश्मा, चश्मा नाउन। और ये जो काला काला आया, ये क्या चीज, एडजेक्टिव ऑफ कलर है, एडजेक्टिव ऑफ कलर है। मतलब नाउन की विशेषता जब भी बताना होगा तो एडजेक्टिव बताएगा। अब यहां पे वो ये हम इस ऑल के बारे में बात करें तो ये ऑल एडजेक्टिव का भी काम करता है। और क्या चीज का, तो ऑल के साथ जब ये कोई नाउन आएगा तो ये क्या चीज का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे हमने बात करा, ऑल वाटर इज कलरफुल, ऑल वाटर इज कलरफुल, सभी पानी रंगीन है। तो ये वाटर क्या, नाउन। अब नाउन के पहले ऑल क्या, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो नॉर्मली एक धारणा हम कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम बोले बॉय तो गुड बॉय, नाउन के पहले ये एडजेक्टिव। तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे हम कर सकते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। ये बात तो सही है। जब हम क्वेश्चन को देखना शुरू किए तो यहां से जब हम आगे बढ़ना शुरू किए तो हमको ऑल मिल गया, ऑल मिल गया। अब ऑल के बाद एक और वर्ड मिल गया, इधर ये प्रीपोजिशन, तो ऑल के बाद एक और वर्ड मिला। इसका मतलब क्या, ऑल तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, नाउन की विशेषता ना। एडजेक्टिव किसकी विशेषता, नाउन की विशेषता। तो सवाल ये उठा कि ये जो सेल वर्ड, तो ये वर्ड के यूज पे क्वेश्चन है। ये सेल वर्ड, ये नाउन तो है नहीं, ये वर्ड तो वर्ब है ना। तो सवाल ये कि यहां पे क्या आएगा भाई। तो देखिए ना, कुछ वर्ड देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं इनवेलप, गौर करेंगे, इनवेलप, ENVELOP, इनवेलप। इनवेलप क्या, तो ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है आवरण करना, या क्या, ढकना, ढकना। मिलता जुलता देखिए ना वर्ड। यहीं पे एक वर्ड है इनवेलप, गौर करो ना, बउआ रे बउआ, ये इनवेलप, ई आ गया, ENVELOP, इनवेलप। इसका अर्थ क्या, तो ये नाउन हो गया, नाउन। थोड़ा सा चेंजिंग, लिफाफा, लिफाफा नहीं समझते हैं, वो लिफाफा देखिएगा, ये ऐसे ऐसे ये लिफाफा, लिफाफा, लिफाफा। यहीं पे क्या बउआ, एक वर्ड और, ये राउंड, ये वर्ब है, कहता है बुरी तरह हरा देना, किसी को बुरी तरह हरा देना, रौन देना, हरा देना। यहीं पे थोड़ा सा चेंज हो गया, ROUTE, फिर ई लग गया। अब ये नाउन हो गया, अर्थ क्या, रास्ता, रास्ता। यहीं पे फिर थोड़ा चेंज हो गया, रूट, रूट, जड़, कोई पेड़ है, कोई पेड़ है, उसका ये जड़, 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 ये जड़, ये रूट, ये रूट, जड़, ये रूट, जड़। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा वर्ड के यूज पे क्वेश्चन। इसी तरह हुआ, हम जो पैर की उंगली की बात करते हैं क्या, तो ये टो,
TOE टो, पैर की अंगुली, पैर की उंगली, पैर 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 की उंगली, हाथ नहीं, पैर की उंगली। यहीं पे क्या TOW टो, तो ई तो नाउन हो गया, ये TOW टो। अब ये क्या वर्ब हो गया, तो कहता है खींच कर बाहर ले जाना, किसी को खींच कर बाहर ले जाना। अब घसीट के बाहर ले जाना, डॉक्टर साहब को कोई पकड़ के घसीट के ले गया बाहर, घसीट के ले जाना। अब क्या, तो यहीं पे कहता है एक वर्ड फिर आया, टिप टो, टिप टो। अब टिप टो का मतलब क्या, तो कहता है पैर की उंगली पर चलना, डांस में ऐसे पैर की उंगली पर चलने वाली बात, चलने वाली बात। यहीं पे एक वर्ड आया बउआ, ये सेल, ध्यान से, ये सेल, ये वर्ब है, वर्ब है। सेल मतलब क्या, बेचना, कोई चीज को बेचने वाली बात, ये वर्ब है। लेकिन यहीं पे सेल ई हो जाएगा, सेल। ध्यान से, ये नाउन है, नाउन है बउआ, नाउन है। स्पेलिंग देखो, एसएल सेल, सेल। ये क्या, तो इसका कहता है बिक्री, बिक्री या सेल का हम लोग सेल भी कहते हैं नॉर्मली बोलचाल में। अब नाउ देखिए, नाउ, तो जब नाउ को देखे होंगे तो नाउ में देखिए, नाउ खेने के लिए वो रहता है, खेने के लिए। अब क्या, पतवार जिसको बोलते हैं, SAIL सेल, ये भी नाउन है, स्पेलिंग बदल गया, पतवार, पतवार नहीं देखिए, है ये नाव है, नाव है, नाव है, नाव है। अब चलाने के लिए वो रहेगा ये ऐसे ही चलाने के लिए, ये पतवार, सेल, पतवार। तो बुआ एग्जामिनर थोड़ा सा ग्रामर, थोड़ा सा वर्ड के यूज पे क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पे ये ऑल आया, एडजेक्टिव प्लस नाउन ना, ये सेल नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होगा, गौर करो, गौर करो, करो, ये नहीं ना, ये ना, SALE सेल, ऑल सेल्स, प्लूरल ऑल सेल्स। अब ये पार्ट आंसर क्या चला गया, ये बी पार्ट में ना, ये बी आंसर शीट में क्या रंग आया, ये बी रंग आ गया। अब कहेगा सर एक वर्ड पे फिर ये वर्ड सब क्यों, फिर हम कह रहे हैं क्वेश्चन बस एक बहाना बोला। अब ये सारा वर्ड आपको याद रहना चाहिए। एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा, कभी इस वर्ड पे तो कभी उस वर्ड पे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले वो सब आदमी खुद अपना आंसर करेंगे। आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी कंसेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है। आइए, अब आपसे क्वेश्चन कब बनेगा, तो जब एक छोटा सा बात पता रहेगा। बचपन में आपको किन्हीं ने पढ़ा दिया, जब हम कहते हैं बउआ राम, जल्दी बोलो राम, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब क्या है, तो हाँ सर ये नाउन है। ए बउआ जल्दी बता दो मैंगो क्या है, हाँ सर नाउन है। क्या पूछते हैं, ए बउआ ये वाटर क्या है, हाँ सर ये नाउन है। खबरदार, आपके एग्जाम में बउआ ये राम मैंगो वाटर नहीं देगा, वो सीता गीता टेबल चेयर नहीं देगा। वो एग्जामिनर का वर्ड पूछने का एक अलग ही ढंग है, एक अलग ढंग का वो वर्ड देता है। वो यहीं पे वो दे दिया एबिलिटी। अभी एबिलिटी क्या है सर, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, वो इंट्रोडक्शन दे दिया। अब ये क्या है, तो बउआ आपको ये राम सीता गीता आता है, आपको ये पते नहीं चलता है कि ये एबिलिटी क्या है, ये एबिलिटी नाउन है, ये इंट्रोडक्शन नाउन है। तो सवाल है कैसे सर, जिसका भी जॉब लगा है वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन जितना सब जानता है उससे बस वो 1% ज्यादा जानता है। पूरी दुनिया 50, तो आपको भी 50 जानना है, प्लस इसमें 1% ज्यादा। अब क्या,
तो सीता नाउन, गीता नाउन, टेबल नाउन, चेयर नाउन बगल वाला भी जान रहा है। इतना आपको भी जानना है, सीता नाउन, गीता नाउन, टेबल नाउन, उसी में 1% ज्यादा क्या, ये एबिलिटी भी नाउन, ये इंट्रोडक्शन भी नाउन। तो सवाल आया कैसे, तो बउआ इसी कैसे को जानते हैं। देखिए ना क्या कहता है, क्या कहता है, कह रहा है कि जिस वर्ड का, ये राम सीता गीता नाउन है, ये राम सीता गीता नाउन है, ये नाउन है, इन सब के बावजूद कहता है जिस वर्ड का समापन क्या चीज से होगा, कहता है जिस वर्ड का समापन मेंट से होगा, नेस से होगा, सी से होगा, टी से होगा, ION से होगा, HOOD से होगा, AG से होगा, AGE से होगा, TH से होगा, DOM से होगा, CY से होगा, ISM से होगा, TUD से होगा, और क्या URE से होगा, ER से होगा, OR से होगा। कह रहा है कि जिस वर्ड का समापन मेंट से, नेट से, CE, TY, ION, HOOD, AGE, TH, DOM, CY, ISM, TUDE, URE, ER, OR से हो, वो शब्द क्या होगा, कहता है वो शब्द मुख्य रूप से क्या होगा, नाउन होगा। ये सीता नाउन, गीता नाउन, टेबल नाउन है, ये सब जाना, इतना आपको भी जानना है, भूलना नहीं है। उसी में 1% ज्यादा क्या और जोर देना है कि जिस वर्ड का समापन मेंट से होगा वो भी नाउन। जैसे हमने बात क्या करा, हमने यहीं पे कहा पनिशमेंट, जल्दी बोलो ना, अरे क्या होगा, अब बगल वाला खोज रहा, अरे क्या होगा, क्या होगा, नहीं मेंट ना, ये क्या होगा, नाउन, ये नाउन। हम यहीं पे बोले जल्दी बोल दो, डार्कनेस, हाँ सर, ये नाउन है। अच्छा एक बात बोल दो, इंटेलिजेंसी, सी ध्यान से, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंसी, ये सी वाला नाउन, ई तो नहीं बता पाएगा, सोच के बोलना। एबिलिटी क्या, तो 100 में से 99% आदमी उसको लगता है एबिलिटी कोई गुनून वाला बात, झट से कहता सर एडजेक्टिव है, खबरदार ये एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन है, नाउन है, नाउन है। सर क्या क्वालिटी, क्वालिटी ये TY वाला एडजेक्टिव नहीं, नाउन है बुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सर आपका इंट्रोडक्शन क्या है, सर ये इंट्रोडक्शन, तो देखो ना ION वाला क्या, ये नाउन है, नाउन है। यहीं पे ये चाइल्डहुड, ये भी नाउन है, यहीं पे ये बॉन्डेज, AGE वाला, ये भी नाउन है। सर ये वेल्थ, अरे आपका हेल्थ, ये भी नाउन है। यहीं पे विजडम, जल्दी बोलो ना, क्या नाउन है। फ्रीडम क्या नाउन है। किंगडम क्या नाउन है। यहीं पे डेमोक्रेसी, हाँ सर ये भी नाउन है। यहीं पे प्रैग्मेटिज्म, ये भी नाउन है। तो सर अर्थ क्या, अर्थ बगल वाला खोजेगा, आप वर्ड देख के आपको पता चलेगा व्यवहार बात। यहीं पे ग्रेटिट्यूड, ये TUDE, यहीं पे फिगर, यहीं पे बउआ ये टीचर, और यहीं पे ये क्या डायरेक्टर, OR ER। तो नॉर्मली जिस शब्दों के बाद ये लगा रहता है प्राय वो क्या होगा, नाउन होगा, नाउन होगा। अब भाई नाउन होगा तो कहता है नाउन, ये नाउन। अब हम बोले ये बुक, तो बुक तो हम जानते हैं कि नाउन है। अब मेरा बुक अच्छा है कि खराब है, नया है कि पुराना है, तो नाउन की जो विशेषता बताने के लिए कोई वर्ड होना चाहिए ना। हम बोलेंगे किताब नया है, सर पुराना है,
तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसी को ना एडजेक्टिव। और वैसे भी एडजेक्टिव कहीं पे भी आएगा या तो नाउन की विशेषता, जब नाउन का नहीं बताएगा तो वो प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो एडजेक्टिव कहीं पे भी आएगा, प्राय नाउन के साथ आएगा। देखिए ना क्या बात, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, काला काला चश्मा। चश्मा क्या? नाउन। ये काला काला क्या? तो एडजेक्टिव ऑफ कलर है। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे। आप हिंदी फिल्म के किसी भी गाने को लो, नॉर्मली एडजेक्टिव जहां पे आएगा नाउन, चेहरा नाउन, ये तेरे पॉजिटिव एडजेक्टिव है बुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। 7 अजूबे, 7 अजूबे, ये अजूबा नाउन है, ये 7 एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, सोने जैसे बाल, बाल नाउन, सोने जैसे यहां पे वो एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है। नॉर्मली क्या, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? तो कहता नाउन की विशेषता कोई एडजेक्टिव बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। नाउन अपना विशेषता खुद नहीं बता लेगा। ये बुक अच्छा है कि खराब, तो इसको अपने पहले, हम जैसे बोले न्यू बुक, तो बुक, अरे नया किताब, तो ये एडजेक्टिव को इसको लेना पड़ेगा। ओल्ड बुक, अब इसको एक एडजेक्टिव को लेना पड़ेगा। ए न्यू बुक बोल दिया एंड ओल्ड बुक बोल दिया, अब इसको एक एडजेक्टिव लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं। हम जब सरसरी निगाह से बार बार कहे हैं, कभी क्वेश्चन कितना भी लंबा रहे पढ़ेंगे तो समय लगेगा। आप देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। हम देखना शुरू किए, हम देखना शुरू किए, अब यहां पे मिला, लेकिन सेंस है और गुड है, तो ये नाउन, नाउन के पहले ये एडजेक्टिव बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, ऑफ, ये डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू में एबिलिटी, नाउ एबिलिटी, टी वाई वाला, देखो ना देखो ना, अब जिसको नहीं पता वो खोजते रह जाएगा, उसको लगता है एडजेक्टिव है। टी वाई वाला नाउन, ये एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एबिलिटी नाउन। अब नाउन की विशेषता देखो ना, ये आईओएन वाला ना, अरे भाई ये भी तो नाउन हो गया। नाउन की विशेषता क्या बताएगा? कोई एडजेक्टिव ना बताएगा। नाउन की विशेषता कोई एडजेक्टिव बताएगा, नाउन की विशेषता कोई एडजेक्टिव बताएगा। यहां पे नाउन ने दे दिया, ए एडमिनिस्ट्रेशन, ये वर्ड का प्रयोग यहां पे उचित नहीं है। मतलब क्या? मतलब क्या? तो जैसे हम बोले कंपटीशन, आईओएन वाला क्या? नाउन। ये क्या? प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। और इसी का एडजेक्टिव कंपेटिटिव, कंपेटिटिव, ये क्या? तो प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धात्मक हम बोल सकते हैं। कहता है प्रतियोगी, प्रतियोगितात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक, ये कॉम्पिटिटिव का शुद्ध हिंदी। यहीं पे हम बोले एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या चीज? ये प्रशासन वाली बात। कहते हैं वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन, प्रबंधन, क्या? प्रशासन, प्रबंधन, ये नाउन, ये नाउन। अब इसका एडजेक्टिव क्या? तो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या हो जाएगा?
प्रशासन संबंधी, प्रशासन संबंधी, प्रशासन संबंधी। यहीं पे एक और वर्ड ले लो, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन नाउन है, क्या हो जाएगा? परिचय, परिचय। अब यहीं पे इसका एडजेक्टिव क्या? इंट्रोडक्टिव। ये इसका एडजेक्टिव हो गया क्या? परिचयात्मक, परिचयात्मक। थोड़ा सा तो वर्ड भारी हिंदी का। तो यहां पे बउआ जो ये नाउन, तो नाउन के पहले क्या? एडजेक्टिव ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव। ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये एडजेक्टिव का यूज होगा, एडजेक्टिव का यूज होगा। तो इस पार्ट में ना गलती, आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार वाला क्या? बी चला जाएगा। क्लियर है ये बात बउआ? तो कहने का मतलब क्वेश्चन के माध्यम से बउआ हम लोग एक सेटर के लॉजिक को देखते हैं कि एक सेटर क्वेश्चन कैसे दे रहा है, उसका क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या। दूसरी बात, जो बात आता है वो बात अगर समझ के आप याद कर लिए, क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। अभी तक लगभग बउआ ये 7वां पार्ट ना, जितना क्वेश्चन आया लगभग 12 से लेकर 15 साल के अंतराल में जिस भी कंसेप्ट पे नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा है, हर एक कंसेप्ट को उठा के यहां पे रखा गया है, हर एक पूछे हुए क्वेश्चन को रखा गया है। एक एक कंसेप्ट से 12-12, 13-13 बार क्वेश्चन पूछे हुआ है। अब एक क्वेश्चन को ले लिया गया, उसके पूरे कंसेप्ट को समझाया गया है। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि एक सेट क्वेश्चन कैसे देता है, उस पर किस टाइप से हमको कंसेप्ट लगाना है, और जो बात निकली वो बात हमको याद होना चाहिए। दूसरी बात बाबू, आप में बहुत एनर्जी है। हम इन लड़कियों की बात करें, आप लोगों की बात करें, उन लोगों की बात करें, मानते हैं थोड़ी सी घर पे परेशानी होगी, लेकिन बउआ आप सब में बहुत ज्यादा एनर्जी है। अपनी एनर्जी को जगाने वाली बात, थोड़ा सा अगर आप जग गए, सही से मेहनत कर दिए, कंफर्म रिजल्ट है। अपनी एनर्जी को जगाइए। किसी ने खूब कहा है बउआ, आकाश छुपे हैं मुझ में कई। क्या कह रहा है? आकाश, आकाश छुपे हैं मुझ में कई, मैं कायनात का जरिया हूं, मैं दरिया की एक बूंद नहीं, एक बूंद में पूरा दरिया हूं। तो वही बात बाबू, आप में पूरा एनर्जी है, बस अपनी एनर्जी को जगाने वाली बात। आप जब अगर जग जाएंगे तो जॉब कंफर्म लगेगा। चलिए अगला क्लास में फिर हम मिलते हैं बउआ। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।